ये जुए की जो लत लगी लोगों को, मोटा जुआ खेलने की, वो सिटी क्लब रुद्रपुर से लगी। कुछ लोगों के नाम खोले जाएंगे आपके मंच के माध्यम से, तो उन लोगों को शर्म आएगी, वो ब्याज पे रुपया देना बंद करेंगे। वहाँ खिलाड़ी तो सिर्फ 7-8 होते थे जो ब्याज पे रुपया बांटने वाले होते थे, और उनके जो बाहुबली होते थे वो 10-12 घेर के बैठते थे। आगे पीछे उसको वो 100 रुपये नहीं देंगे, लेकिन जुए में वो उसको 1 लाख रुपये देंगे, क्योंकि इस जुए के गर्त में तो मैं भी रह चुका हूँ। मुझे स्वीकार करने से कोई हर्ज नहीं है। सच्चाई को अगर जनता के सामने स्वीकार करा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और 1 लाख रुपए की आप समझ रहे ब्याज क्या लेते थे? 75,000 देंगे और 1 लाख लेंगे। इसमें कम से कम 20 डोज निकलेंगी। 2500 रुपये की एक डोज एक खिलाड़ी बना के देता था। अफीम की गोली इतनी छोटी होती है, सब चने की दाल के बराबर की, 10,000 रुपये की गोली होती थी। जिसने अभी आत्महत्या करी है, आपको याद होगा, एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर है, उसने आत्महत्या करी जुए में। लेकिन अगर वो मुद्दा हम आज नहीं उठाएंगे तो शहर के कई और नौजवान आत्महत्या करेंगे। जब उनके आस पड़ोस का रिश्तेदार भी कोई मर जाता है ना, उनके सामने से जब लाश जा रही होती है ना उनकी शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए, तो कहते हैं यार अभी तक तो सिब्बल सिनेमा में पहुँचेंगे, एक बाजी और बांट लो। जब वो नगर पालिका के सामने पहुँचे, अरे यार अभी तो नगर पालिका के सामने पहुँची है, एक बाजी और बांट लो। शहर का, रुद्रपुर का सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर है तो वो है जुआ। इस बात में चर्चा करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, हमारी बुराई तो है मशहूर इस ज़माने में, फिक्र तो वो करे जिनके गुनाह पर्दे में है। मैं तो खुद अपनी गलती आज आपके मंच पे स्वीकार करने आया हूँ कि ताश के पत्तों का मैं भी बहुत शौकीन खिलाड़ी था, और रुद्रपुर सिटी क्लब जुए का मशहूर अड्डा हुआ करता था 2011 से लेकर 2018 तक। कुछ भी नहीं तो अरबों रुपए का जुआ उस सिटी क्लब में हुआ। ये जुए की जो लत लगी लोगों को, मोटा जुआ खेलने की, वो सिटी क्लब रुद्रपुर से लगी। एक दिन में 20-20, 25-30, 40-40 लाख का जुआ होना। और जब जुआ जो आदमी हार रहा होता था, वो जब ब्याज पे रुपया लेता था ना सामने वाले से, वहाँ खिलाड़ी तो सिर्फ 7-8 होते थे जो ब्याज पे रुपया बांटने वाले होते थे, और उनके जो बाहुबली होते थे वो 10-12 घेर के बैठते थे। कोई खिलाड़ी जुआ हार गया साहब, उसको पैसे की ज़रूरत है, आगे पीछे उसको वो 100 रुपये नहीं देंगे, लेकिन जुए में वो उसको 1 लाख रुपये देंगे। और 1 लाख रुपये की आप समझ रहे ब्याज क्या लेते थे? सिर्फ एक रात की बात बता रहा हूँ मैं, 75,000 देंगे और 1 लाख लेंगे। वो भी तब तक जब तक वो खिलाड़ी रात को 12 बजे तक जुआ खेल रहा है, तो 75,000 रुपये, और घर जाते ही 12:01 पे उससे 1 लाख रुपये ले लेते थे। 25,000 रुपये 2 घंटे की ब्याज। आप क्या समझ रहे हैं? विश्व की सबसे महंगी ब्याज है वो। आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। मतलब खेलने वाले कम होते थे सिटी क्लब में, और ब्याज पे पैसे देने वाले ज़्यादा होते थे, जो किसी के सुख दुख में भले खड़े ना हो, लेकिन जुए में हारे हुए व्यक्ति के साथ जरूर खड़े होते थे। बिल्कुल साहब, सिर्फ इसलिए कि उनको मुनाफा होगा। बिल्कुल साहब, वहाँ तो एक और मैं बड़ी कल्पना वाली बात कर रहा हूँ राजीव जी। आज आपने अपने मंच से मुझे इस रुद्रपुर की बहुत बड़ी बात पे कहने का मौका दिया है। मैं खुद खेलने जाता था, मैं दूसरों के लिए क्या कहूँगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी ब्याज पे रुपया लेने की। मैं अपनी औकात से खेलता था, जितना मेरी खेल होते था। 3-4 ग्रुप बैठते थे, एक छोटा ग्रुप होता था कम पैसों वाला, एक बड़ा ग्रुप होता था, एक उससे बड़ा ग्रुप होता था, एक उससे बड़ा ग्रुप होता था। आप विश्वास करेंगे इस सुरती की पुड़िया कितने की आती है? मुझे लगता है 5 या 10 रुपये की होगी। नहीं, इस पूर्ति की पुड़िया जब उस ज़माने में हम जुआ खेलते थे 2 रुपये की आती थी, पहले 8 आने की आती थी। और जब जुआरी को वहाँ सुरती की तलब होती थी, तो ये सुरती की पुड़िया की एक डोज, इसमें कम से कम 20 डोज निकलेंगी। 2500 रुपये की एक डोज एक खिलाड़ी बना के देता था, जो ब्याज पे रुपया बांटता था। और खेलने वाला इतना मानसिक रूप से परेशान हो जाता था कि उसको सुरती चाहिए होती है कि वो मानसिक अपना संतुलन सही कर सके। 2500 रुपये की सुरती, एक पुड़िया की 20 डोज बनती हैं, और एक डोज की कीमत 2500 रुपये वादा करता था। ये सिगरेट कितने की लगा रहे हैं आप? उस समय होगी 2-3-4 रुपये की, 10 रुपये की होगी।
और इसकी क्या कीमत लगा रहे हैं? ये सिगरेट पी ली पूरी आदमी ने, इसकी क्या कीमत लगा रहे हैं? जो टूट बचा नीचे, क्या कीमत लगा रहे हैं? इसकी कोई कीमत ही नहीं है। और इसकी एक और बताऊं, अगर आप अपना कैमरा नीचे करें, ये जूते से रगड़ देते थे कि सिगरेट को बुझाने के लिए, यूँ रगड़ देते थे और इस ठूठ को फेंक देते थे। और जो ब्याज पर रुपया देने वाले होते थे ना, वो 100 रुपये 200 रुपये पे लड़के लेके आते थे, वो ठूठ को इकट्ठा करते थे। और जब सिगरेट पीने जो जुआ हारता था और सिगरेट की डिब्बियाँ वहाँ ख़त्म हो जाती थी, तो उनको तलब होती थी सिगरेट पीनी है, सुरती खानी है, तो वो ठूठ का सहारा लेते थे। और ये ठूठ 3000 रुपये में बिकती थी। उसी रुद्रपुर सिटी क्लब उसी रुद्रपुर सिटी क्लब की बात करो मैं साहब। 3000 रुपये की ठूठ, जिसके सिर्फ 2 घूंट आए, 2 सुट्टे आएंगे सिर्फ। अगर आदमी पीने लग जाए तो हाथों में हाथ जल जाएगा। ये क्या कंपलसरी था कि अगर जो उस सिटी क्लब के अंदर आएगा, जो जुआ खेलेगा, सिर्फ वो अंदर के ही लोगों से सामान खरीदेगा, बाहर से कोई चीज़ लाने की अनुमति नहीं है? वो बाहर से लाने की अनुमति है, लेकिन उनके लड़के नहीं होते थे। लड़के तो उनके होते थे जो ब्याज पे रुपया बांट रहे होते थे। वो तो सब सुख सुविधाएं साथ लेके चलते थे ना। अफीम की गोली इतनी छोटी होती है, सब चने की दाल के बराबर की, 10,000 रुपये की गोली होती थी। अफीम भी कहानी है उन्होंने, जुआरियों ने। कौन लोग थे ऐसे जो लगातार रुद्रपुर के लोगों को, शहर के व्यापारियों को लगातार बर्बाद और इस दलदल में धकेल रहे थे? आपका मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए राजीव जी ये बात कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो शहर के सबसे बड़े सफ़ेद पोश हैं, जो नेताओं के बहुत ज़्यादा संपर्क में हैं। जब माननीय तिलकराज भेड़ जी का दौर चल रहा था, तब ये तिलकराज भेड़ जी के बहुत करीब थे। तब ये तिलकराज भेड़ जी के जगह जगह उस समय बैनर कितने का लगता होगा? 1000 रुपये का, 1500 फ्लेक्सी का, जगह जगह बैनर लगाने, हाँ जी हम तिलकराज भेड़ जी के बहुत खास हैं। ये ग्रुप होता था 10-12 लोगों का। जैसे ही तिलकराज भेड़ चुनाव हारने की स्थिति में आए, तो ये राजकुमार ठुकराल ग्रुप में जुड़ गए। 10 साल तक उनकी बड़ी सेवा करी। राजकुमार ठुकराल को पता था, और सबको पता था कि जुए में अंधा रुपया बांटते हैं, और इनकी इतनी मोटी ब्याज है कि आदमी को अपनी घरवाली के में वो दिन याद है एक जुआरी का, जिसने अभी आत्महत्या करी है, आपको याद होगा। एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर है, उसने आत्महत्या करी जुए में। मुझे कोई बुराई नहीं है नाम लेने में, उस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अगर वो मुद्दा हम आज नहीं उठाएंगे तो शहर के कई और नौजवान आत्महत्या करेंगे इन ब्याजखोरों के चक्कर में। अभी तो मैं आपको गोवा और उसकी बात बताऊंगा, नेपाल की। आप तो कल्पना से हट जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि लोगों के घर इतने बर्बाद हो चुके हैं, लोग इतने बर्बाद हो चुके हैं सिर्फ इनके चक्करों में। ये बहुत कुछ करते थे। पहले मैं रुद्रपुर की बात करूँ, उसके बाद बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को पता है हाँ, कि कौन लोग ये रैकेट चलाते हैं और कौन लोग जो है रुद्रपुर के शहर के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, और वही संरक्षण दिए हुए हैं। उन्हीं जनप्रतिनिधियों ने जब उनको संरक्षण दिया तो वो दलदल में गिरते गए जनप्रतिनिधि, और वो चुनाव हारते गए। पहले तिलकराज जी का आपने देखा होगा, फिर राजकुमार ठुकराल जी के जितने नज़दीक आए, राजकुमार ठुकराल जी ने, कहते हैं ना, जिस बर्तन में चम्मच पड़ जाए ना, वो बर्तन खाली हो जाता। बर्तन भरा हुआ हो और उसमें चम्मच रख दो ना, क्योंकि चमचे उस बर्तन को खाली कर देते हैं। इसी तरह चमचे उन नेताओं को भी खाली कर देते हैं। सबको पता था कि ये आप एक चीज़ और कह रहे हैं कि मैं हैरान हो जाऊंगा अगर आप गोवा और नेपाल के कुछ मुद्दे बताएंगे। क्या क्या कुछ कहानियां हैं, या कहानियां हैं या फिर हकीकत है? राजीव जी, ये 100% हकीकत है। आप तो सम्मानित पत्रकार हो, मुझे उन पत्रकारों का नाम लेते हुए भी अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं 5-6 दिन बाद उन सफ़ेद पोश नेताओं के, उन सफ़ेद पोश समाज सेवियों के, उन सफ़ेद पोश पत्रकारों के भी नाम उजागर करूंगा, जो लोगों को यहाँ से गोवा की टिकट भी अपने पैसों से कराते थे। वहाँ पे ये कितने समय पहले की बात कर रहे हैं आप? ये हो गया 7-8 साल। खूब गए लोग साहब। आपने काशीपुर बाईपास रोड के दुकानदार की तो कहानी सुन, आप ही ने, मेरे ख्याल में आप ही के चैनल पे मैंने देखी थी कि 12 करोड़ रुपए जो बर्बाद करे उसने, आप ही ने वो प्रमुखता से, और तभी से बात तभी से उठा, और उसको कोई शहर वाले भूलते थोड़ा साहब। और एक बात और बताऊँ साहब, जुआरियों में एकता बहुत होती है। और जुआरियों की एक और बात बताऊँ, जब वो जुआ खेल रहे होते हैं ना, हमारे 5 मंदिर के सामने नगर पालिका मार्केट है,
वहाँ पे भी खूब जुआ हुआ साहब। जब उनके आस पड़ोस का रिश्तेदार भी कोई मर जाता है ना, उनके सामने से जब लाश जा रही होती है ना उनकी शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए, तो कहते हैं यार अभी तक तो सिब्बल सिनेमा में पहुँचेंगे, एक बाजी और बांट लो। जब वो नगर पालिका के सामने पहुँचे, अरे यार अभी तो नगर पालिका के सामने पहुँची है, एक बाजी और बांट लो। जब वो शमशान घाट में पहुँच देते हैं, अरे अभी कौन सी यार आग लगी है, आग लगाएगा तब पहुँच जाएंगे। अरे यार आग भी लग जाती थी, लोग कहते थे वो तो संस्कार भी हो गए, अच्छा यार आज तो कोई बात नहीं, कल उनके घर हो आएंगे। तो जुआ तो बहुत बुरी चीज़ है साहब, परिवार ख़त्म कर देती है, रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर देती है, समाज में नाम दाम ख़त्म कर देती है। मैं तो आपकी बातें सुनने का मेरा बड़ा मन था आपके मंच पे आने का, क्योंकि इस जुए के गर्त में तो मैं भी रह चुका हूँ। मुझे स्वीकार करने से कोई हर्ज नहीं है, सच्चाई को अगर जनता के सामने स्वीकार करा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं उन सफ़ेदपोश नेताओं में नहीं हूँ कि जिन्होंने जुआरियों को संरक्षण दिया। मैं उन सफ़ेदपोश पत्रकारों में नहीं हूँ जो जुआरियों को गोवा और नेपाल लेके गया। मैं उन सफ़ेदपोश समाज सेवियों में नहीं हूँ जिन्होंने आज समाज सेवा का चोला ओढ़कर और प्रॉपर्टी डीलर का चोला ओढ़कर उन जुआरियों से मोटे मोटे ब्याज के रुपए लेकर आज अपने आप को करोड़पति मानते हैं। अब बताइए, अगर आप एक मौका और देंगे, आज मैंने इतनी हिम्मत करी है, अगली हिम्मत में आपको मैं एक बात और बताऊं साहब, आपने कभी सरदार को सिगरेट पीते हुए देखा है? ना, कभी नहीं देखा होगा 1 लाख में एक आदमी। सरदार सुरती तो एक खाते हैं, ये तो मैंने देखा है। लेकिन साहब वो जब जुआ होता था ना सिटी क्लब में, तो वहाँ सरदार सिगरेट के ठूठा लेके बैठते थे। और शहर के बड़े प्रमुख समाज सेवी हैं वो आज रुद्रपुर के। वहाँ सरदार की जेब में, सरदार लड़का है उसकी जेब में सिगरेट के ठूठे होते थे, और उसी वही अफीम भी रखता था। अफीम की छोटी सी गोली के 10,000, ठूठे के 3,000, सूरती की एक डोज के 25,000, 2500। बलविंद जी, आखिरकार ये मामला कैसे सुलटेगा? क्योंकि लगातार एक के बाद एक व्यापारी जो है सुसाइड के रास्ते पर चल पड़े हैं। एक ने अभी हाल ही में सुसाइड किया, आपने भी अभी उसका जिक्र किया। हालांकि नाम, क्योंकि सामाजिक तौर पर जो है उनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है परिवार को। आखिरकार ये सिलसिला रुकेगा कैसे? एक के बाद एक लोग जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में या फिर कर्जे के चलते सुसाइड का रास्ता अपना रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ राजीव जी, ये सिलसिला तब रुकेगा जब आप जैसे पत्रकार इस अभियान को और ऊंचे स्तर पे उठाएंगे। कुछ लोगों के नाम खोले जाएंगे आपके मंच के माध्यम से, तो उन लोगों को शर्म आएगी, वो ब्याज पे रुपया देना बंद करेंगे। शर्म आने के बदले उनको बेशर्म भी तो हो सकते हैं। नहीं, बेशर्म तो नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, उनके घरों में भी उनकी लड़कियां हैं, उनके घरों में भी उनके बच्चे हैं। जब आम जनता को, रुद्रपुर इतना बड़ा शहर, दिल्ली तो है नहीं साहब कि कुछ छुपेगा। जब उनकी लड़कियों की शादी होगी तो लड़कियों के तो इंक्वायरी होती है ना, तो पूछते हैं ना बाप क्या करता है, वो कहेंगे ब्याज पे जुए में रुपए बांटता है। तो मुझे तो नहीं लगता कोई उनको लड़का देगा या लड़की देगा, या लड़की देगा। और जब आप ये मुहिम चालू रखेंगे और हम जैसे आदमी आके उनके नाम खोल देंगे, मुझे लगता है कि ये कब नाम खोलेंगे आप? क्योंकि शहर के लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार रुद्रपुर के शहर के लोगों को बर्बाद करने में लगे हैं। तो साहब मेरा हिम्मत तो मैं बहुत करके आया हूँ राजीव जी, और आप मुझे हौसला भी बहुत दे रहे हो नाम खोलने का। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, 1 हफ्ते बाद पत्रकारों का भी नाम खोलूँगा जिसने यहाँ से गोवा की शुरुआत करी थी, और उस ज्वेलर्स का नाम भी ओपन करूँगा जिसने महेंद्र नगर में कैसीनो लिया और यहाँ के लोगों को लेके गया। और ज्वेलर्स का नाम आपको भी पता होगा। ब्याज खोरों का नाम जो जुए में ब्याज पे रुपये बांटते थे, 25% की ब्याज लेते हैं। 25% की ब्याज एक दिन की, महीने की भी नहीं और साल की भी नहीं। बैंक 7% साल की ब्याज लेता है, एक साहूकार 2% महीने की ब्याज लेता है। और ये जुए जो घेर के बैठते थे ना, ये 25% का मतलब समझ रहे हैं? 25 को 30 से गुना करना, 750% महीने की ब्याज लेते थे ये लोग। कईयों के मकान बिक गए साहब, कईयों की प्रॉपर्टियाँ बिक गई। एक बात और कहूँ, आज वो लोग वर्तमान जनप्रतिनिधि के बहुत ज़्यादा करीब हैं। मुझे वर्तमान जनप्रतिनिधि से जिससे भी एक बात कहनी है, जिस तरह इन्होंने माननीय तिलकराज भेड़ जी को धोखा दिया,
फिर राजकुमार ठुकराल जी को धोखा दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इनसे दूरी बना के रखेंगे अच्छा है, नहीं तो लोग इनके बारे में सब जानते हैं कि ब्याज पे रुपया बांटते हैं, तो लोग कहीं आपसे दूरी न बना लें, ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ।